क्या आपका बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है? उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, वो कुछ करना चाहता है, पढ़ना चाहता है और बैठ के पढ़ता है पर नहीं कर पाता है। आपको लगता है बच्चा टाइम भी दे रहा है, होमवर्क भी टाइम टू टाइम कर रहा है, आपका कहना भी मान रहा है, फिर भी वो पढ़ाई में बेस्ट नहीं कर पा रहा। उसको कोई चीज़ कहाँ दिक्कत है ये समझने की कोशिश कभी की नहीं है। सिर्फ हम उस बच्चे को अपमान करते हैं उसकी भावनाओं से। कहते हैं तू कुछ नहीं कर सकता, घंटों बैठा रहता है, तेरे से कुछ नहीं हो रहा, तू कितनी देर से बैठा और तेरे से इतना सा नहीं हुआ। टीचर जाती है कि तूने घर जाके पढ़ाई क्यों नहीं करी, सब उस पर दोषारोपण करते हैं। वो सुन सुन के इतना झकझोर जाता है कि उसको कोई समझ ही नहीं पाता है। पर मैंने जो 11 साल की टीचिंग में अनुभव किया ना है कि जो कमज़ोर बच्चे होते हैं ना, अगर आप उनसे भावनात्मक रूप से जुड़ते हो तो वो बड़े ही रेस्पेक्ट करने वाले होते हैं। और उनसे आप प्रेम से बोल के देखो, आप उनकी नज़र में हीरो हो जाओगे। चाहे वो बच्चा गरीब हो, चाहे बच्चा वो कमज़ोर हो, आप उनसे सम्मान से बोल कर देखिए, फिर वो गरीब बच्चा, वो कमज़ोर बच्चा आपके लिए क्या करने को तैयार हो जाएगा। वो उसको 2 शब्दों में मोटिवेट करेंगे ना अपन, तो वो बच्चा बेस्ट से बेस्ट देगा। उसे 2 शब्द तारीफ़ के चाहिए होते हैं जो ना उसको विद्यालय में टीचर दे पाती है और ना ही उसको घर में दे दिया जाता है। क्योंकि आज का सब होशियार बच्चों को हर जगह अप्रिसिएट मिलेगा, पर कहीं पर भी कमज़ोर बच्चे को अप्रिसिएट नहीं किया जाता, जो कि आज हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। क्योंकि वो कमज़ोर बच्चा और वो गरीब बच्चा सिर्फ शब्दों से मोटिवेट होकर आगे बढ़ सकता है। आप उसे प्रेशर से आगे नहीं बढ़ा सकते, आप उसे सिर्फ मोटिवेट करके बढ़ा सकते हो। अगर उस बच्चे के अंदर की भावना हमने जगा दी ना, पेरेंट्स ने, टीचर्स ने, तो वो बच्चा अपने क्षेत्र में मात नहीं खाएगा, अपने क्षेत्र को छोड़ेगा नहीं वो, और आपको पूरी ज़िंदगी हीरो मानेगा। एक कमज़ोर बच्चे की नज़र में आप आके देखो, आप उस कमज़ोर बच्चों के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ कर देखो, फिर वो बच्चा कितने आगे जाता है मेरे घर। तो ऐसा ही मोटिवेशन वीडियो एक ऐसे बच्चे का जो कि कमज़ोर होना गुनाह नहीं, उस बच्चे को, कई बच्चों को क्या होते हैं, अपमान भरे वाले शब्द डैमेज कर देते हैं, उसको गिरा देते हैं, उसको रास्ते से भटका देते हैं। पर कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने नकारात्मक शब्दों को एक चैलेंज के रूप में स्वीकार करते हैं और अपने आप को साबित करते हैं। ऐसे ही एक बच्चा था जो कि उनके घर की हालत बहुत गरीब से थे, उसके पिता रिक्शा चलाते थे और गरीबी का सामना करके वो स्कूलों में पढ़ने जाता था। तो एक बार वो अपने दोस्त के घर खेलने गया और उस दोस्त के पिता बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। तो जब उनको पता चला कि ये रिक्शा चालक का बेटा है, तो उसने उस बच्चे को इतनी बुरी तरह फटकारा कि मेरा बेटा एक क्या रिक्शा चालक बेटे के साथ खेलेगा। तो ये शब्द उसको झकझोर दिया, उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंची उस बच्चे के, और वो बच्चा उस पर रात भर सोचता रहा कि ऐसा है क्या, क्या हमें कोई इज्जत या सम्मान देगा ही नहीं। तो वो सोचा मुझे भी कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि लोग मुझे सम्मान की दृष्टि से देखें। और वो अगले दिन स्कूल जाता है, बड़े ही मासूमियत से अपने टीचर को पूछता है कि मैडम, मैं बड़ा होकर क्या बनूं कि लोग मेरा सम्मान करें, लोग मेरा इज्जत करें। तो मैडम को हंसी आई, हंस के कहा कि तू या तो बिजनेसमैन बन जा या फिर तू आईएएस बन जा, इन दो में ही तेरे को सम्मान मिल जाएगा। अब उसके दिमाग में बैठ गया कि मुझे कुछ न कुछ बनना है ताकि समाज और ये लोग मुझे भी सम्मान की दृष्टि से देखें और मेरा भी सम्मान कर सके। और ये सम्मान की भूख उस बच्चे को ले गई दिल्ली तक, और दिल्ली रहकर ट्यूशन पढ़ाया बच्चे को और यूपीएससी की तैयारी करी। और संयोग देखिए उस बच्चे का, वो पहले ही प्रयास में 2006 में यूपीएससी क्लियर कर लिया। यूपीएससी क्लियर करके आईएएस बना। वो बच्चा था गोविंद जायसवाल। जी हाँ, गोविंद जायसवाल, जो कि एक रिक्शा चालक का बेटा आईएएस बना। और वही समाज, वही दोस्त आज उसे सर कहकर बुलाते हैं। तो किसी कमज़ोर बच्चों को हम भावनात्मक रूप से जब आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाते हैं और किसी के 2 शब्द मिल जाते हैं ना, तो वो बच्चा कुछ भी आगे अपने क्षेत्र में अपनी सफलता प्राप्त कर सकता है। और आज की कमजोरी आप डिसाइड नहीं कर सकते कि आने वाले समय में वो बच्चा कमजोरी रहेगा। एक नॉर्मल बच्चा भी बहुत क्षेत्र में बहुत अच्छा
अपनी सफलता को प्राप्त किए हैं, बड़े बड़े क्षेत्र को प्राप्त किए हैं। कमज़ोर बच्चा सोचता है हम तो कमज़ोर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। पर मैं ये बात कहना चाहती हूँ उन कमज़ोर बच्चों को जिनको पढ़ाई में मन नहीं लगता, जिनका पढ़ाई हो सकता है आने वाले समय में तुम इसी क्षेत्र के राजा हो जाओ। बस आपको अंदर से मोटिवेट करना है। लोग क्या कहेंगे इसकी परवाह ना करें। लोगों का तो काम होता है कहना, पर आपको अगर आपके अंदर दम है ना तो उसे जगाने की ज़रूरत है। आप साबित करो कि जब एक कमज़ोर बच्चा आईएएस बन सकता है, एक साधारण सा बच्चा आईएएस बन सकता है, तो आप क्यों नहीं बन सकते? आपका बच्चा क्यों नहीं बन सकता जिसे आप कमजोरी का ठप्पा लगाकर समाज में एक साइड कैद खाने में डालना चाहते हो? तो सबसे बड़े दोषी होंगे हम, इस समाज के टीचर और इस समाज के पेरेंट्स, जो कि बच्चे में भावनात्मक रूप से न जुड़कर उस पर शब्दों के टॉर्चर शब्दों से उसको पढ़ाई के नीचे दबाते जाते हैं, ये किताब वो किताब ये किताब नहीं। तो प्यारे बच्चों, प्यारे पेरेंट्स, मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि बच्चों की ये भाषा बोलना छोड़ दो कि तू कुछ नहीं कर सकता। बस एक बात है, एक 100 लाइन आखिरी बात है कि तुम कर सकते हो। और जो कि गोविंद जयसवाल ने साबित करा, उसको सम्मान की भूख थी कि मुझे भी समाज में सम्मान कराना है, मेरी भी इज्जत होनी चाहिए। तो फिर आप रास्ता पकड़ लोगे और उस क्षेत्र में मेहनत करोगे तो तुम्हें सफलता भी ज़रूरत मिलेगी। ऐसे ही मोटिवेशन वीडियो देखने के लिए मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और उन लोगों तक इसको शेयर करें जो कि हताश हो चुके हैं, जो बच्चे अपने आप को कमज़ोर मानते हैं। उनके लिए ये वीडियो मोटिवेशन वाला रामबाण साबित होगा, ये मेरा दावा है। क्योंकि मैं 11 साल से टीचिंग जॉब कर रही हूँ और मैंने बच्चों को जो भावनात्मक रूप से पहचाना है ना, उसको मैं इस वीडियो पे शेयर कर रही हूँ कि बच्चे जो एक गरीब और जो कमज़ोर बच्चे होते हैं ना, ये कहीं इंटेलिजेंट बच्चे से ज़्यादा रेस्पेक्ट करते हैं, इंटेलिजेंट बच्चे से ज़्यादा समझ रखते हैं, ज़्यादा सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, लोगों से तरीके से बात करते हैं। इतने गुण होने के बावजूद हम इन बच्चों को उस हाशिए पे धकेल देते हैं सिर्फ अपने शब्दों से। तो आइए हम प्रण करें और इन बच्चों को आगे ले जाएं।